हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल 2027 तक तेजस एम के 1A उत्पादन दर को 30 विमान प्रति वर्ष करने की योजना बना रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल तेजस एम के 1A लड़ाकू विमान के उत्पादन को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2027 तक सालाना 30 विमान बनाना है। 18 फरवरी 2025 को जारी एक बयान में एचएएल के अध्यक्ष डी. सुनील ने कहा कि कंपनी अंतिम असेंबली प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को पूरी तरह से असेंबल किए गए फ्यूजलेज ढांचे प्रदान करने के लिए शामिल कर रही है। इस नई रणनीति के तहत एचएएल निजी कंपनियों को तैयार फ्यूजलेज के निर्माण का ठेका दे रहा है, जिसमें पहले से ही आंतरिक घटक इंटरनल कंपोनेंट्स लगे होंगे। पारंपरिक रूप से एचएएल और इसके 270 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई विमान के प्रमुख घटकों जैसे कि फ्रंट, सेंटर और रियर फ्यूजलेज और विंग्स पंख का निर्माण करते रहे हैं। अब निजी कंपनियां ऐसे फ्यूजलेज प्रदान करेंगी जिनमें आंतरिक संरचनाएं पहले से लगी होंगी। इससे एचएएल के अंतिम असेंबली कार्य का समय और श्रम काफी कम हो जाएगा। इससे एचएएल को एवियोनिक्स, हथियार प्रणाली और इंजन जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। उद्योग रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, टाटा एडवांस्ड मटेरियल्स लिमिटेड और एल&टी जैसी कंपनियां इस पहल में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। ये कंपनियां पहले से ही तेजस के आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा रही हैं। इस नई रणनीति से एचएएल को उत्पादन समय को हफ्तों या महीनों तक कम करने में मदद मिलेगी। यह तरीका बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी वैश्विक एरोस्पेस कंपनियों द्वारा अपनाई गई मॉड्यूलर असेंबली प्रणाली के समान है। एचएएल के लिए सबसे बड़ी चुनौती अंतिम असेंबली लाइन एफएएल में लगने वाला समय है, क्योंकि इसमें उच्च तकनीकी प्रणालियों को सटीक रूप से एकीकृत करना पड़ता है। तेजस MK1 में LATA LM 2055 AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अस्त्र MK1 और ASRAAM जैसी उन्नत मिसाइलें लगाई जानी हैं। पहले भी उत्पादन में देरी देखी गई है, जैसे कि पहले MK1A विमान की डिलीवरी फरवरी 2024 से बढ़ाकर नवंबर 2024 कर दी गई, क्योंकि इंजन आपूर्ति और विकास से जुड़ी समस्याएं थीं। हेल की उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा GE F404 इंजन की आपूर्ति पर निर्भर करता है। रिपोर्टों के अनुसार GE एयरोस्पेस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं के कारण इंजन की मांग को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। फिलहाल एचएएल के पास 3 MK1A विमान उड़ान परीक्षण के लिए तैयार हैं और मार्च-अप्रैल 2025 तक 5 और विमानों तथा 4 ट्रेनर विमानों के तैयार होने की संभावना है। लेकिन ये सभी विमान तभी अंतिम रूप से तैयार होंगे जब इंजन की समय पर आपूर्ति होगी। जी ने मार्च 2025 से इंजन आपूर्ति फिर से शुरू करने का वादा किया है, जिससे एचएएल को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एचएएल की इस नई उत्पादन रणनीति को सफल बनाने के लिए निजी कंपनियों को भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। इसके लिए उन्नत मशीनरी, कुशल श्रमिकों और कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपायों में निवेश आवश्यक होगा, ताकि एचएएल की उच्च तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हालांकि यह रणनीति भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर भी है। इससे नई नौकरियां पैदा होंगी, नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी। यदि यह रणनीति सफल होती है तो यह भविष्य की रक्षा उत्पादन परियोजनाओं के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।